बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कोई कसर रह गई है एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? कोई कोई ऐसा, यार मैंने हमेशा से कहा है कि थोड़ी एहतियात के साथ करें। कोई इस तरीके से गेम बनाएं कि जो थोड़ा हमें समझने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो। सुबह गेम बनाते हैं, दोपहर को फूट जाती है, सुबह गेम बनाते हैं, दोपहर को फूट जाती है। लतीफ़ खोसा एतजाज़ एहसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वाकई बाजी ज़बरदस्त तरीके से पलटी है। अब ये कुछ सही भी करेंगे तो हमने उसको सही नहीं समझना, हमने उसको गलत ही समझना। पता चल गया ये डीआईजी साहब को जो स्पेशली बुलाया गया है, उनको किसके लिए बुलाया गया है? इमरान खान के लिए बुलाया गया है, पीटीआई को फिक्स करने के लिए बुलाया गया है। ये माहिर है इन तमाम चीज़ों में, माहिर है कि किस तरह किसी शूटर का इंतखाब, ये सब होता है इनके पास भी, किस तरह किसी शूटर का इंतखाब किया जाता है, किस तरह कार्रवाई डाली जाती है। मगर अक्ल की हालत आप देख लें कि यहाँ जिनको मारने के लिए बुलाया वो कहने कि ये बंदा नहीं है, तो कैसी बात है। मगर मैं आपको डिटेल जब बताऊंगा ना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। बिल्कुल एक्सक्लूसिव फैक्टर्स मैं आपके सामने अभी रखने के लिए जा रहा हूँ। और जेल से इमरान खान के लिए एक लीडर ने ऑडियो मैसेज भेजा है सर, तारीख़ रकम कर दिया। सलाम करता हूँ मैं उस लीडर को। वो लीडर कौन है और किन हालात में है, उसने कैसे प्रेडिक्शन की और किस तरीके से ऑडियो मैसेज उसने भेजा व्हाट्सएप के साथ, उसकी कुछ बतानी है। नजम सेठी साहब कितने मकर के साथ पीसीबी की चेयरमैनशिप या जैसी भी गवर्नर बॉडी की सरबराही ली थी, वो कोयलों की दलाली में मुंह काला हो गया जी। उनके खिलाफ ही सारी गेमें बढ़ गई हैं। मेरा ख्याल है नजम सेठी मुझे मुस्तकबिल करीब में अंदर ही नज़र आ रहे हैं, या जेलों के या अदालतों के चक्कर काटते हुए नज़र आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्टर ये तमाम के तमाम पेट्रोल की कीमतों से मुतल्लिक बताना है जनाब। IMF की शर्त के बाद होने के हवाला 2 दिन बाद आपके साथ, उसकी भी कुछ चीज़ें तो इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं। रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो मुकम्मल देखें और अगर मज़ेदार लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले जी वो जो प्लान था वो तो ओपन हो गया, शूटर भाई पकड़ लिए। उसने तराफी बयान भी दे दिया मोहसिन लंबा साहब ने, और उसने बता दिया कि मैं समनाबाद बस्तामी रोड का हूँ, बस्तामी रोड का हूँ, और मुझे ज़ुबैर नियाज़ी ने 10 लाख रुपए में कहा था कि मैंने लतीफ़ खोसा के घर में फायरिंग करनी है। 1 लाख में एडवांस दिया था, 9 लाख बाद में देना है। और उसके बाद मेरा दूसरा जो टारगेट बकौल DIG साहब के, दूसरा जो टारगेट मेरा है इनका था वो था एतजाज़ एहसन साहब का था। तो वो तराफी बयान का तो खैर बांडा फूट गया। बहरहाल उस प्लान की जो उन्होंने बनाया हुआ था ना, उसकी एग्जीक्यूशन बड़ी ख़तरनाक तरीके से की। सारे मीडिया पर शूटर का बयान चलाया गया, सारे मीडिया पर। मैं बता रहा हूँ आपको, ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, खुसूसी हिदायत के साथ बताया गया कि आपने ये चलाना है, बार बार चलाना है कि इमरान खान और उनकी फैमिली किस कुमाश के लोग हैं, बार बार आपने चलाना है। और भरपूर तरीके से उस शूटर के बयान को मीडिया पर कवरेज दी गई, चलाया जा रहा था। दूसरी तरफ जब एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको वो कवरेज ही नहीं इन्होंने दी, तो समझ आ गई कि प्लान क्या था और मैनेजमेंट किस तरीके से की गई थी। और लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन ने शूटर के तराफी बयान को कैटेगोरिकली मुस्तरद किया। उन्होंने कहा झूठ बोलती है पुलिस। अभी और भी बताता हूँ। उन्होंने कहा मज़ाक का खेस का है, और बड़े लॉजिक सॉलिड दिए हैं। उन्होंने कहा ये फोबिया बन गया, लतीफ़ खोसा कहते हैं ये फोबिया बन गया कि कुछ भी हो नियाज़ी का नाम डाल दो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है ज़ुबैर नियाज़ी से, मैं उसको ज़ुबैर नियाज़ी को जानता भी नहीं, और मेरा उस पर, उसने मुझ पर हमला क्यों करवाना था। मतलब ड्रामा पिट गया और मुस्तरद भी हो गया लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से। और दूसरा एतजाज़ एहसन साहब ने कमाल कर दिया जी, उन्होंने बड़ी बारीक बात है की। उन्होंने कहा ज़ुबैर नियाज़ी से होकर दरअसल इन लोगों ने इमरान नियाज़ी तक पहुँचना है। इनका प्लान ये था कि लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग करके, ये सब कुछ करके, हम दोनों को, यानी लतीफ़ खोसा को और मुझे एतजाज़ एहसन को, इमरान खान से दूर कर लेंगे, नफ़रत पैदा हो जाएगी। मतलब ये हम ये समझ बैठेंगे कि इमरान खान अपने सियासी फ़ायदे के लिए हमारे घरों में फायरिंग भी करवा सकता है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जिस DIG के साथ खड़े होकर इस मोहसिन लंबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, इस DIG और IG को इस केस में शामिल तफ्तीश होना चाहिए। मतलब इन मुकला ने उल्टी गेम डाल दी पुलिस के ऊपर कि भाई कुछ ध्यान के साथ करो, तुमने किया क्या है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हमें सब पता तुम्हारी असलियत का। लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि ये जो FIR मेरे घर पे हमले किए हैं, उस तो FIR तो मेरे नाम से भी नहीं है, वो FIR ही पुलिस की SI के नाम पर है। मतलब वजीराबाद वाला काम हो गया। जो इसका मुद्दई बनना चाह रहा था उसको मुद्दई बना नहीं, फिर पुलिस की तरफ से मुद्दई बन के SHO साहब ने जो किया था, और फिर एक वीडियो भी फ़ौरन जारी हो गई थी फायर करने वाले शख्स की। तो उन्होंने कहा ये तो मेरे नाम से ही नहीं है। हाँ, ज़ुबैर नियाज़ी जिन पर इल्ज़ाम लगाया है इसने, मोहसिन लंबा ने, पुलिस की मौजूदगी में, तो या पुलिस के कहने पे, मैं तो कहने पे कहूँगा भाई जिस पे मारा वही नहीं यकीन कर रहे, तो मैं पुलिस की बात पे कैसे यकीन करूँ, ऐसी कुछ सच्ची हमारी पुलिस। तो ज़ुबैर नियाज़ी साहब कह रहे हैं, उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा या तो ये शख्स किसी और ज़ुबैर नियाज़ी की बात कर रहा है, या फिर बहुत घटिया
किस्म की साजिश की जा रही है मेरे ख़िलाफ़। ज़िंदगी में ऐसे जुराइम पेश हरकत करने का कभी सोचा भी नहीं। सियासी मैदान में मैं ज़रूर खड़ा होता हूँ, मुकाबला करता हूँ, कभी सोचा भी नहीं। लतीफ़ खोसा और एतज़ाज़ अहसन हमारा फ़ख्र है। जिस तरह ये वकला के हक़ के लिए खड़े हैं तो वो हमारा फ़ख्र है। और मुझे इतना अंदाज़ा है कि ये दोनों लतीफ़ खोसा एतज़ाज़ अहसन साहब ने भी इमरान खान साहब से मुशावरत करने के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और इमरान खान साहब भी कुछ देर में इसका रद्द-ए-अमल देने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। उधर मैं थोड़ा सा पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बता दूँ जी, ज़ाहिर बात है IMF को मनाना है, और आज भी शहबाज शरीफ साहब ने IMF की MD से बात की। रोज़ बातें करते हैं, अब वो तो सेल ही हो गई है ना उनकी बहुत ज़्यादा, फ्रांस से शुरू हो गया, ये हो गया, लेकिन मैं दुख का मकाम है अब ये लेवल हो गया हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का। हम एक इदारे के MD से रोज़ बातें करने के पैसे दे दो, प्लीज़ किस्त रिलीज़ कर दो, प्लीज़ ये कर दो। हालांकि ये एक सेक्रेटरी लेवल के बंदे का काम था, वजारत के, चले सेक्रेटरी ने कहे वज़ीर लेवल के बंदे का काम था, लेकिन इससे ये साबित हो गया कि इसहाक डार मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। वो नाकाम हैं मुकम्मल तौर पर, इसलिए वज़ीर आज़म को रोज़ अपना कोई ज़ाती अपना किरदार अदा करना पड़ा। रोज़ आज भी उन्होंने बात की है। और दूसरी एक और बात भी कि इसहाक डार साहब पे IMF को यकीन भी नहीं है, या तभी ये वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि 20 रुपये पेट्रोल की कीमत पे 2 दिन बाद इजाफा हो रहा है। लेट्स सी, देखें, इन्होंने अभी रूस से भी मंगवा लिया तेल, और रूस से मंगवाते हुए तो कल सागडार साहब ने खुद भी कहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रूस के तेल में और दुनिया भर के जहाँ से तेल आ रहा है हमारे यहाँ सऊदी अरब वगैरह में से, कोई कीमतों में फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो तो कल प्रोग्राम में भी कह चुके हैं। तो बहरहाल तैयार रहें जी। 20 रुपये का जो सदका हमारा उतारा था ना, वो वापस लेने का प्लान गवर्नमेंट ने बना लिया। अली मोहम्मद ख़ान, जी हाँ, एक तगड़ी आवाज़ पाकिस्तान तहरीक के साथ, उनकी रिहाई नहीं हो रही। अदालत कहती है रिहा कर दो, नहीं करते। एंटी करप्शन की अदालत कहती है रिहा कर दो, वो नहीं करते। इस बार फिर उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है, और ये बंदा डट के खड़ा है, और क्योंकि डट के खड़ा है इसलिए वफादारी भी इसने तब्दील नहीं की, किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। वैसे भी ना KPK वालों को ख़रीदना थोड़ा वैसे मुश्किल भी होता है। इन लोगों को वहाँ से वो कामयाबी नहीं मिली KPK से, जो पंजाब और सिंध से मिली है। और जी हाँ, शहरियार अफरीदी, अली मोहम्मद ख़ान उन लोगों में से हैं। और अब 7वीं बार अली मोहम्मद ख़ान को गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तारी उनकी डाली गई है, लेकिन गिरफ़्तारी डाली गई 7वीं बार। तो मीनवाइल उन्होंने किसी के मोबाइल से एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया जो इस वक्त चल रहा है जी, और उन्होंने इमरान खान साहब के लिए ऑडियो मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा, खान साहब, अगर ये मैसेज आप तक पहुँच जाए तो आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो हो सकता है आपका बेटा कासिम और सुलेमान भी आपको नज़र ना आए। हाँ, वहाँ आपको अली नज़र आएगा। अली अब भी आपके पीछे खड़ा है, घबराइएगा नहीं। आपने हमारी खातिर गोलियां खाई हैं, अब हमारी बारी है। और सर, मैं कहता हूँ इस मौके पर ये इतना ताज़ा हवा का झोंका है इमरान खान साहब के लिए, इन अली मोहम्मद ख़ान की शक्ल में, शहरियार अफरीदी की शक्ल में। मैं सलाम करता हूँ। ये कुछ भी अपने मौक़िफ़ पे अपने साथी के साथ खड़े पे तो हैं, ये बहुत से लोगों में बहुत गैरतमंद लोग हैं जो ये खड़े हैं। सलाम करते हैं। 7 बार किसी बंदे की उम्मीद टूटी हो जेल से निकलने की, और 7वीं बार होने के बाद भी वो यही जेल से एक मैसेज भेज रहा है कि इमरान खान साहब, जब आपके बेटे भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे। बड़ी बात है, मैं सलूट करता हूँ इनको जी, कोई शक नहीं है, ये ऐसे लोग हैं जी, और बड़ी बात है। उन्होंने कहा याद रखें कि आपने हमारी खातिर गोलियां खाई हैं, आपकी खातिर अब हमारी बारी है। तो बहरहाल उधर कोयलों की दलाली की बात करें तो वहाँ नजम सेठी साहब का नाम आ रहा है जी। उनका वाकई मुँह काला होने के करीब है, और तकलीफ़ इस बात की है कि जिस तरीके से वो मकर करके PCB की गवर्नर बॉडी के सरबराह बने थे जी, उसी तरीके से मकर किया करने वालों ने आसिफ अली जरदारी साहब ने, तो उनको फारिग भी कर दिया गया। मगर जाते आने से जिस तरीके से वो जलील क्या करके गए, मेरा जाती मतलब वो ज़्यादा जलील हो रहे हैं जी। ख़त लिखा गया गवर्नमेंट की तरफ से कि नजम सेठी के हालिया दौर का ऑडिट कराने का फ़ैसला कर लिया गया जी। ऑडिटर जनरल को ख़त लिखा गया कि मुराद और अखराजात का ऑडिट किया जाए, बिला ताख़ीर ऑडिट शुरू किया जाए, PSL 8 का ऑडिट भी शुरू किया जाए कि नजम सेठी के ख़िलाफ़ बहुत सख्त किस्म की कंप्लेंट्स हैं कि इस बार उन्होंने कहा है लूट लो जो लूटना है। तो ये होता है सर, रमीज़ राजा साहब को निकाला था ना, बददुआ नहीं तो आ तो दी होगी उन्होंने, एक रिस्पेक्ट थी, पता तो चलता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन एक क्रिकेटर है। खैर देखें, कभी के दिन बड़े कभी के रातें, हम इतनी जल्दी दिन और रातें बदलते हुए देख रहे हैं, इसकी उम्मीद नहीं थी। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।